हम बाइबल में से 2 आयतें पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालने कोई भी। पौलुस रसूल खत फिलिपियों के नाम और उसकी 3रा बाब और उसकी 13 और 14 आयत। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा बाब और उसकी 13 और 14 आयत, जिसको मैंने पढ़े। भैया थोड़ा सा हे भाइयों, मौके के लिए जो आपने अपने हमारी जिंदगी में देखे मां गुजर में आ सके। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक बार आपने यह खूबसूरत मौका दिया कि मैं आपके जिंदा कलाम को लोगों को बांट सकूँ। आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ परमेश्वर कि अपनी आत्मा के द्वारा में चल रहे वचन को उतारे, ताकि जो भी वचन मैं यहाँ पर बोलता हूँ परमेश्वर, वो वचन व्यर्थ ना जाए, बल्कि लोग उसको समझें, उस पर चलने वाले बन सके, ताकि हर एक की जिंदगी वाला सिर्फ और सिर्फ आपको मैं मिलाकर धन्यवाद करता हूँ। अपने होठ, अपनी जुबान, अपने दो आपके जीवन सामर्थ्य सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे बुद्धि यीशु मसीह के नाम में वसीले से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने किसी बात आवाज दूर से निकाल दी, कोई किसी को ऐसा नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका धन्यवाद करते हैं कि आज जब पूछा जा रहा था कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, तो अच्छा लगा कि कुछ लोग नए हैं जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन बाकी लोग इसका मतलब है काफी समय से आ रहे हैं, है ना। बाकी लोग जो हैं काफी समय से आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हमको इसका दृश्य मिलता है कि जब हम परमेश्वर पढ़ते हैं तो पढ़ते ही जाए। तो खुदा का कलाम हमको बता रहा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, परंतु केवल एक ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं। अपनी जिंदगी में इस चीज को बहुत बड़ा अहम देना चाहिए कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की जो बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ऐसा भी है कि बहुत से लोग आते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं कि अब कोई चंगाई मिलने चली जाए, लेकिन लोग याद रखिएगा, ऐसे तो लोग होते हैं ना, उनको कभी आशीष नहीं मिलती। खुदा उनको यहाँ तक चंगाई दे देगा, लेकिन जब आप हमसे लौट के नहीं जाएंगे तो उसका पलटा भी खुदा ले लेता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, जो खुदा का कलाम हमको बताना है कि मैं निशाने को दौड़ा चला जाता हूँ। 14वीं आयत में लिखा है, निशाने को दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है ना। मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है, वो इनाम पाऊँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस रसूल। जब प्रेरितों का 9 बाब में देखते हैं कि जब वो दमिश्क की ओर से चला जा रहा था तो रास्ते में उसको यीशु मसीह से टकराना पड़ा, और जब यीशु मसीह टकरा गया वो गिर गया, 3 दिन के लिए वादा हो गया और उसकी आगे चली गई। खुदा ने उसको फिर जो दी थी वो खा हुआ, लेकिन उसकी आंखों से वो जो उसकी जिस्मानी आंखें थी, गुनाह की आंखें थी, जिससे वो लोगों को बड़ी गंदी निगाहों से देखा करता था, उसके छीनके गिर गए। और अब प्रभु यीशु मसीह की रूहानी आंखें उसके अंदर बढ़ गई। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक बार की ठोकर में वो शाऊल पौलुस बन गया। और खुदा ने कहा, अब तुझको मेरे लिए दुख उठाने पड़ेंगे,
अब तुझको मेरे लिए दुख उठाने पड़ेंगे। कौन ऐसा इंसान होगा मैं कहूँ भैया मेरी को उठाएंगे तो मैं क्यों उठाऊं? लेकिन उस शाऊल ने पलट के एक बात नहीं बोला और वो सीधा वहां से खुदा की सेवा के लिए निकल गया। और उसने एक अपना टारगेट रखा, उसने एक अपना निशाना रखा कि मैं सीधा निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और मेरे लिए उसका निशाना कभी यीशु मसीह। आज कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आप नाम बता सकते हैं? कितने लोग भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? झूठ मत बोलेगा, लोग परमेश्वर सब को जानता है। मैं भी नाम बता रहा हूँ, इसका मतलब बहुत कम है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे तो यकीन करके मानने को फायदा हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि परमेश्वर देना चाहता है तो वो हाथ खींच कर देता है कि आपको तड़प के अपने काम को छोड़ देता है। अगर हम देखें मेरे साथ निकाल लीजिए, गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक पूरा 11वां बाब और उसकी गिनती की पुस्तक उसका 11वां बाब उसकी 4 ऐसे लिखे, 2 आते 4 थे, 11 बाब 4 ऐसे थे। हाँ फिर जो मिली-जुली भीड़ उनके साथ ही बेकाबूता करने लगी और इस्राएली मिस्र रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? ध्यान से सुनिए, अब हमें मांस खाने को कौन देगा? कितना बड़ा छुटकारा खुदा ने मूसा के द्वारा कराया। जो मिस्र की गुलामी में मालूम आपको कितने साल से गुलाम थे वो? 430 साल तक वो गुलामी करते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, तोड़े जाते थे, भूखे रखे जाते थे। लेकिन आज जब खुदा ने, आज ऐसे ना भगवान बता लोग हैं जो कि खुदा की आशीषों को पा करके खुदा को ठुकराने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में खुदा को जान नहीं ज्ञान दिखाया कि कहाँ से मांस मिलेगा। और आगे वो हमें मछलियाँ याद है जो हम मिस्र में खाया करते थे। आज के लोग इस संसार के अंदर सिर्फ खाने पीने वाले हैं, ज्यादा करके लोग हैं खाने पीने पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर को कोई नहीं देता। क्योंकि हम आदमी रोटी को तो भूल जाते हैं, जिस्मानी रोटी के दौड़ते रहते हैं। सवेरे नाश्ता किया, दोपहर को लंच किया, शाम को डिनर किया, फिर सवेरे की तैयारी हो गई। ये हमारे तक, मगर आदमी रोटी के लिए कितनी बार अपने घरों पर प्रार्थना करते हैं? कितनी आदमी रोटी आप लोग खाते हैं? अगर आदमी रोटी खाएंगे तो आपकी भूख और प्यास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो जीवन की रोटी जो खुदा हमें देता है उससे हमारी भूख और प्यास हमेशा खत्म हो जाती है। यहाँ लिखा वो मांस मिस्र में खाते थे, मार खाते तो कोई बात नहीं, मां मछलियाँ खाते थे, जूते खाते थे, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे लोग आज इंसान हैं कि जो सब कुछ पिछली बातों को याद करते चले जा रहे हैं। आगे खीरे, खरबूजे, ये सब चीजें उनको याद है। कलाम के अंदर जो बात लिखी उसको बहुत ध्यान से रखिए कि जो इंसान पलट के पीछे की ओर देखता है, मैंने अभी बताया आपको ना, जितने भी लोग यहाँ पर मतलब के लिए आते हैं तो घबराइए नहीं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। वो हमारे दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग मतलब से आते हैं, मतलब लेकर के लौट जाते हैं, तो उसका खुदा ही लेकर जाता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। इसलिए अगर आप लोग परमेश्वर के रक्षा को पाते हैं तो फिर पीछे पलट कर मत देखिए, पीछे पलट कर देखने मालूम क्या हुआ कि जितने लोग इजरायली थे, एक करीब गिनती में 22 लाख लोग थे, 22 लाख लोग थे। और खुदा ने जब देखा ये मेरी सुनी नहीं रहे हैं तो धीरे 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 करके उनको मार डाला। कितने लोग बताए थे? 22 लाख। कितने लोग थे? बोलिए 22 लाख। 22 लोगों को जो खुदा के पीछे से चलने से मुकर रहे थे, इतना मारा कि आखिर में कितने बचे? आगे में कितने लोग बचे मालूम आपको? तो किसी को छोड़ता नहीं, ध्यान रखिएगा। जिसने पलट के देख लिया पीछे उसको खुदा
छोड़ता नहीं है। तो हमारी जिंदगी में हमको ये चाहिए कि वाकई में आज हमको जहाँ से आशीषें मिल रही है तो हमको उसका फॉलोवर होना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि जो देने वाला है अगर उसके पीछे नहीं चले तो कहाँ जाएंगे? शैतान तो हमें हर बार बैठे बैठे चर्च में भी अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, तमाम करेंगे लोगों को बहकाता रहता है शैतान। इसी शैतान को त्याग कर सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना ले, विश्वास करके मानिए अगर आपने यीशु मसीह को अपना लिया तो आज जिनके घरों में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, दंगे फसाद पाए जाते हैं, अभी जैसे कहा कि पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनके घर में खुदा नहीं है। क्योंकि उनके घरों में खुदा नहीं, क्योंकि जिस घर में खुदा होता है वहाँ सिर्फ प्रेम के अलावा कोई नजर नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को पूरी नीति से अपना लें, पूरी नीति से अपना लें, ताकि हमारा परमेश्वर सारा जीवन हमारे साथ रहे। अगर हम लोग चाहते हैं कि बाकी हम परमेश्वर के लोग बन जाए तो पहला बड़ी सी बात लिखी है मत्ती 5 बाब में और उसके पहाड़ी उपदेश में, अभी मैंने कहा मानिया और उसको पहाड़ी उपदेश जो है उनको पढ़ लीजिए। पहाड़ी उपदेश को पढ़ लीजिए, सिर्फ ले लिया पहाड़ी उपदेश ही पढ़िए, आपका जीवन को तो बदल जाएगा, उनका जीवन को तो खुद बदल जाएगा। मेरे को मालूम है एक बार मैं वचन दे रहा था, वचन देने के बाद रात तक बाद में भाई से दुआ कराई गई, वो भाई यही दुआ करने लगा, ऐ खुदा बाप तुमको दीन बना, ऐ खुदा बाप तुम ऐसा बना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कम से कम वचन का असर तो सब पहुंचा। और पानी के पाने बाप की नवी है जो मैंने कई बार यहाँ पर बताई होगी, सबसे अच्छी लगती है। नवी है ये है कि अगर किसी में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फूट चल रही है, आपका फर्ज तो घर में जाकर झगड़ों को दूर करें, झगड़ों को खत्म कराए। जब आप झगड़ों को खत्म कराएं तो आपकी गिनती खुदा के पुत्रों में आ जाएगी, आप खुदा के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा होने तो हमसे क्या बनता है? आज हमारी जिंदगी है, इसलिए आज शैतान जो है बढ़ता जा रहा संसार और बहुत बुरी तरह की हालत है। क्योंकि हमने भी देखा है, कई जगह मैंने चीज को देखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वक्त की सदोम और गोरा को खुदा नाश करने वाला था, वहाँ इब्राहिम से बात हुई तो इब्राहिम ने कहा हे परमेश्वर क्या तेरे 50 लोग पाए जाएंगे तो क्या तुमको बचाने का उसका मैं छोड़ दूंगा। उसका 45, 30, 25, 20 करते करते वो 10 लोगों तक आ गया। उसने कहा हाँ मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ 10 लोग भी परमेश्वर के नहीं मिले। यानी पूरा का पूरा सदोम और गोरा पाप में भरा था, केवल एक परिवार में बचा था और वो था लूत का परिवार। और जब लूत के परिवार को वंश और दोनों ने जिसको खुदा ने भेजा था उनको निकाल कर वहां से बाहर किया, तो लूत ने कहा हम लोग इधर की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन इस साइड पे जाने लगे। तो उसने कहा ठीक है तुम पर्वत की ओर निकल जाओ, लेकिन पीछे घूम के मत देखना। ये बात का तो जोर दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, पीछे घूम कर मत देखना। और वो लोग और उसकी बेटियां तो निकल गए, लेकिन उसकी पत्नी दुनियादारी में फंस गई, क्योंकि उसने दामाद नहीं थे, सब कुछ वहां पर था। उसने पीछे घूम के देखा, आज वो नमक का खंभा वहीं कहीं वो नमक का खंभा बन गया। इसीलिए ध्यान रखिए, इसलिए ध्यान रखिए कि हम अपने जीवन में जब दौड़ रहे हैं, पीछे देखेंगे तो निश्चित आप ठोकर खा लेंगे। आप आगे चलते जाइए, अचानक आप पीछे घूमने निकल ठोकर लगेंगे और गिर जाएंगे और हमारे जीवन का वही समाप्त हो जाएगा। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है, हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है और हमें उसकी ओर चलना पड़ेगा। और उसको चलने के लिए हमें बहुत अपने आप को सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम तरह की कठिनाइयाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह से शैतान हमारे जीवन में रुकावटें डालेगा और हमको परमेश्वर के आगे बढ़ना ही होगा। मेरे साथ निकालने की मेहरबानी करके दूसरा राजा और उसका दूसरा भाव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें निशाने की ओर बढ़ना है। दूसरा राजा और उसका दूसरा भाव, और उसमें लिखा हुआ है दूसरी आयत से, दूसरी आयत से देखिए, एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेटे की तरह भेजता है। एलिया ने एलीशा से कहा वो गिलगाल से चले और कहने लगे कि हे एलीशा
हमारा खुदा मेरे को बेतेल में भेजता है। देखिए टारगेट और उसने मसीह को बनाया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टारगेट एलिशा ने एलिया को बनाया। और एलिया कौन था? जो मसीह लोग हैं और जिस तरह जानते हैं खुदा का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हुआ, इतना बड़ा भविष्यवक्ता हुआ कि खुदा ने उसको स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया है। जब उसको जिंदा उठा लिया तो वो एलिया जो था अब वो जा रहा, अब देखिए उसका चेले ने एलिया को अपना टारगेट बना लिया, उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे क्या लिखा है? एलीशा ने कहा, हाँ यहोवा के हाँ और तेरे जीवन की शपथ, हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ देगा चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है मुझे रोकने, मगर मैं वापस नहीं लौटूंगा, तो मैं जरूर छोड़ने का नहीं। आगे क्या लिखा है? इसलिए वो बेतेल को चले गए और एलीशा उसके पीछे पीछे चला गया। आज कितने लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के पासवान है, कितने लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो आज आप लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक सही रास्ते पर चला रहे हैं। कितने लोग हैं? हो सकता है बहुत से लोग मुंह देखे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे नहीं उनके लिए बड़े अक्षर भी बोलते होंगे। ऐसे ही आज खुदा के लिए भी होता है, क्योंकि जब लोग परमेश्वर से आशीष को पाते हैं उसके बाद कहते हैं हम तो ठीक हो गए, अब चलते हैं वापस लौट जाते हैं। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। कानून में बात बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, बहुत बड़े स्पीकर आए हुए थे, उन्होंने एक भाई को उसको हमको चकाई थी, वो आगे ठीक हो गया। वो पीछा करनी और पैदा और स्वागत करके ठीक हो गया, कहना चलो चले खत्म हो गया। आज ऐसा मत करिएगा आप लोग, तो अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे से भटक जाएंगे और भटक गए बहुत बुरे हैं कि परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कहाँ सीधी आगे भट्टी में डाले जाएंगे। आगे क्या लिखा है? हाँ और देखिए क्या लिखा, बेतेल में रहने वाले जो और भी भटकता लोग थे वो क्या कहने लगे एलीशा से? एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ क्या तुझे मालूम है क्या यहोवा हाँ तेरे स्वामी को हाँ तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। यहाँ पर हम देखते हैं बेतेल में गए, उसके बाद वह गिरियो गए और उसके बाद यरदन में गए। जब वो यरदन पर पहुंचे तब एलिया ने एक बार फिर कहा, एलीशा तू नहीं रुका है, मुझे यरदन पार परमेश्वर बुला रहा है। उसने कहा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखिए परमेश्वर को आपने अगर अपना फॉलोवर बनाया है तो उसको कभी मत छोड़िएगा। जिंदगी में वो आशीष आपको मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता। और क्या हुआ जब वो वहां चला गया यरदन के पार तो वहां खड़ा रहा। एलिया ने कहा मांग तो क्या मांगता है। आज खुदा हमसे आपसे कहता है जो खुदा के सच्चे फॉलोवर है केवल उनसे, जो खुदा को जिन्होंने अपना टारगेट बनाया है, अपना निशाना बनाया है, उनसे खुदा कहता है बता तुझे क्या चाहिए। आज एलिया कहता है एलीशा बता तुझे क्या चाहिए। उससे कहा मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। एलीशा ने कहा, एलिया ने कहा तूने बहुत बड़ी बात मांगी है, जैसा खुदा समझेगा वैसा करेगा। और एक गवर्नर आया और एलिया गवर्नर में स्वर्ग पर उठा लिया गया। और जब उस स्वर्ग पर उठा लिया गया तो यकीन करके मानिए एलीशा रोता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, रोता रहा। लेकिन उस समय टारगेट को आखिर तक नहीं छोड़ा और जो उसने मांगा था, मैं फिर बता रहा हूँ, जो हम परमेश्वर से मांगते वो हमको देता है, लेकिन हमारे दिल में कुछ साफ सुथरे होने चाहिए। हमारे दिलों में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घरों में हमारे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होंगे तो यकीन करके हमारे आगे चल के हमारे बच्चों में भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए जो बात जहाँ होती है उसको वहीं समाप्त करने की कोशिश करिए और अपने प्रेम को आगे बढ़ाइए। तो लिखा है जब उसको जा रहा था एलिया तो उसके ऊपर उसकी चादर गिरी, एलीशा के ऊपर, और जब वो चादर गिरी उसने उस चादर को उठा लिया। रोता फिर वो यरदन के पास गया और उसी तरह से चादर को ऐठा और यरदन नदी पर मारा और यरदन नदी के 2 भाग हो गए। ये है मेरे प्रियो एलीशा का टारगेट, ये है एलीशा का निशाना कि मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उस एलीशा ने दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य किए,
बहुत बड़े बड़े अक्षर होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समझे, जानने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमको बताता है, ये फिलिप्पियों की पत्री में जो लिखा हुआ है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो कौन सा इनाम पाना चाहता है? पौलुस जो है वो कौन सा इनाम पाना चाहता? आप लोगों को मालूम है, हम लोग को जरा तकलीफ आती है, टूट जाते हैं, लौट जाते हैं, लैंडस्लाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिशा ने कितनी मुसीबत नहीं, कितनी पौलुस ने कि उसने मसीह ने एक बार 39 कोड़े खाए थे, लेकिन पौलुस ने कितने बार खाए? 5 बार। 5 बार, 3 बार बेटे खाई, मारा गया। 14 दिन के सफर के अंदर जहाज पूरा टूट गया, एक पटरी के ऊपर उसने समुद्र को पार किया, नदियों में हाथ कांप रहा था, सांप निकला, उसके हाथ में लिपट गया, उसको झटक गया, सांप नीचे लग गया। कितनी तकलीफ में नहीं और कितना तकलीफ जाएगा वो। अब वो कहता है अब मुझे वो चाहिए जो जीवन का मोड़ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, जो जीवन का मोड़ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। और उसको मालूम है कि जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ है। जब हम जिए तो मसीह में जीवे, मर जाएंगे तो निश्चित मसीह के पास जाएंगे, और जब मसीह के पास जाएंगे वहां में लाभ ही लाभ होंगे। और यही पौलुस से मैं पहला तीमुथियुस दिखाने जल्दी से, दूसरा तीमुथियुस उसका 14 बाब, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब और 7 में रानी है पढ़े, जिसके बाद बाइबल ने लिखा है। बाइबल ना होने से आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब और 7 और 8 को धीरे-धीरे पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 7 और 8 मैं अच्छी कुर्सी लड़ चुका हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? मैंने आप लोगों को सुना है कि पौलुस के ऊपर ही वचन आपका चल रहा है। तो पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छी कुर्सी लड़ चुका हूँ। आज जंगल होते हैं, घरों में पहलवान ज्यादा, मैंने खुदा ने पहलवान को हरा दिया है, आज मैं जीत गया। लेकिन इसने कौन सी कुर्सी की थी? इसने सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां मसीह को निशाना मान के चला था। मसीह ने सारी तकलीफों से इसको कहना आराम दिया। मैं अच्छी कुर्सी लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अब वो सर पे पहुंच गया, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यही आज हमको आपको करना है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आगे भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो हाँ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो ढका हुआ है, जिसे प्रभु हाँ जो धर्मी अन्यायी है, जिसे प्रभु जो धर्मी अन्यायी है, जो उस दिन देगा। ये कितना बड़ा विश्वास अभी मिला नहीं है, अभी उसको मिला नहीं है। जो मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, और मुझे नहीं पर सबको भी, उन सबको भी, जितने यहाँ बैठे उन सबको भी, सिर्फ जो परमेश्वर के फॉलोवर हो गए, जो परमेश्वर को अपना निशाना मान उसके पीछे चलते रहेंगे, उन सबको भी उसके प्रकट होने को भी जानते हैं, जो उसके प्रकट होने को भी जानते हैं। जिसको हमको मालूम है हमारा परमेश्वर आने वाला है, आने वाला जरूर आने वाला, बहुत जल्द आएगा। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, चंद समय रह गया, थोड़ा समय रह गया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने संसार में आगे हमारे कितने दुख सहे, आप लोगों को मालूम है, कितनी तकलीफें सही प्रभु ने, लेकिन हमने उसको नकार दिया। मैं छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने किस्सा यहाँ पर पहले भी एक बार बताया होगा। एक बार एक माँ थी, उसके पास एक छोटी बच्ची थी, जिसके पास मुश्किल से 1 साल की लगभग की बच्ची होगी। माँ थी, उसके साथ में वो बच्ची रात को अपने घर में सो रहे थे, उनके घर में चिराग जल रहा था। और क्या हुआ, एक रात को 2:30 बजे के लगभग उसकी बच्ची को भूख लगी। बहुत ध्यान से जितनी माएँ बातें ना करें, मेहरबानी करके आप लोग हैं, कलाम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला। यह लिखा है, उस बच्ची को भूख लगी, माँ ने जब पहले रात को फ्रिज में पहले डोरी को रखी थी, उसमें इसका दूध निकाला तो गिलास गिरा पड़ा था।
मतलब कि उसमें दूध नहीं था। अब वो बड़ी परेशान हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ, रात का 3 बज रहा है, इस समय तो मेरी दुकानें भी नहीं खुली होगी। उस माँ ने क्या करा, जैसे तैसे करके उठी, गिलास पैसे के घर से बाहर निकल गई, चलती गई, काफी दूर निकल गई, चलते चलते काफी दूर, देखी सारे हलवाइयों की दुकानें बंद पड़ी हैं, चलती जा रही चलते, पता नहीं कितने मेल निकल गई होगी। ये देखिए माँ और बेटी का प्रेम है। उसने नहीं तो बेटी को घर के अंदर बंद करके आ गई, क्योंकि वो भूखी थी, उसके लिए उसको दूध लेके जाना। आज परमेश्वर हमारे लिए भूखा है, वो भी हमारे लिए सारे इंतजाम कर रहा है, मगर हम उसका ध्यान नहीं दे रहे। करते करते वो माँ उठी, काफी दूर निकली, 4 बजे के लगभग उसको आज एक हलवाई दुकान खोलता हुआ मिला। उस हलवाई से कहा, भैया मेरे को जल्दी से दूध दे दो। दूसरा देर है कि हम दुकान खोल रहे हैं। अरे उसने कहा जल्दी दो, मेरी भूखी भी है वो बेटी। हलवाई ने उसको गांठ दिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़ी गई। उसने दुकान खोल के तो उसको दूध दिया। यकीन करके मानिए कि वो कितनी तेज मालूम चली हुई, इतनी तेज चली तो घर के लौट जा रही थी, 5 बज गया। घर की तरफ लौट रही थी, घर से काफी दूर थी। उसने देखा उसके घर के आगे बहुत भीड़ लगी है, उसके घर के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। बड़े परेशान हुई औरत, क्या मेरे घर के आगे कैसी भीड़ लग गई, मेरी बेटी घर में गई, यहाँ पर तो मेरे घर के आगे क्यों भीड़ लगी। उसने कदम और जल्दी बढ़ाया, वो आगे बढ़ती चली, जल्दी आगे बढ़ने पड़ा कि उसके घर में आग लग गई है। उसके घर में आग लग गई है, तो चिराग चल रहा था, वो भी किसी तरह से गिर गया और उसके घर में आग लग गई। और उस माँ ने, आप इतनी माएँ आप जानते हो कि किसी को ऐसे खुदा न करे ऐसे देखता है, क्या हालत होती होगी है। अगर एक बच्चा घर में खड़ा हो, माँ जब आग के अंदर झोंकते हुए देखे तो कितनी तकलीफ होती होगी उसको। तो उस माँ ने क्या करा, दौड़ के घर के अंदर जाने लगी। लोगों ने उसको रोका, वो चिल्ला रही है, मेरी बच्ची अंदर रो रही, मेरी बच्ची अंदर रो रही थी, बच्ची अंदर पड़ी वो मर जाएगी। उनसे आप क्या करोगे, घर में आग लगा, उसकी माँ कोई नहीं आ सकता। इतनी देर में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान वहाँ आया और आज उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो क्या हुआ, घर के अंदर कूद गया। घर के अंदर कूद गया, देखा उसकी बच्ची पलक में बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी थी, उसके ऊपर कोई आग नहीं थी। उस बच्ची को उठाया और लेके घर से बाहर निकल आया। हम घर से बाहर निकाला, लेकिन वो बच्ची को तो बचा लिया। उस नौजवान की क्या हालत हुई थी आप जान सकते हैं। उसकी हालत ऐसी हुई, वो जल्दी राह हो गया और उसकी शक्ल तक पहचानने में नहीं आई थी। लेकिन उस माँ ने उस बच्ची को तो गोद में लगा लिया, उस गले में सांस पर ध्यान नहीं दिया। खैर पब्लिक ने उठाया, उसको हॉस्पिटलाइज किया और अस्पताल भर्ती करा के चले गए। कुछ दिन के बाद उस औरत ने उस आदमी को अगर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए देखा था, उसको पहचान नहीं दी। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन नहीं मतलब कुछ सालों के बाद लगी जवान हो गई, लगभग मेरा ख्याल 15-16 साल की थी। वो दोपहर का टाइम था, दोनों माँ बेटी घर के अंदर सो रहे थे और अचानक दोपहर में दरवाजा खटखटाया, आवाज आई तो उस माँ ने कहा अपनी बेटी से, बेटी जरा देख लिया बाहर कौन है। बेटी से देख लिया बाहर कौन है, फिर उठी में हाँ माँ बेचारे चिंता है। वो बाहर गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इतनी बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी, माँ बाहर तो भूत खड़ा है, बाहर भूत खड़ा। चिल्लाती चिल्लाती घर माँ के निपट गई। माँ कहीं तेरे दिमाग खड़ा, बच्चे तो पहले लोग कहाँ से भूत आ जाएगा, ये नहीं माँ बाहर भूत खड़ा है। उसकी माँ ने कहा अच्छा उसे तो यही रहे। फिर वो बेटी, फिर वो माँ उसकी बाहर गई, बाहर जाके जब वो दरवाजा खोला तो उसे देखा जला हुआ आदमी बाहर खड़ा। उसकी माँ ने उसको देखा, देखती रही, वो डरी नहीं, देखती रही उसके चेहरे को देखा। जब उसने चेहरे को देखा तो उसने कहा ये बेटा तू बोल तो नहीं जिससे तेरी बेटी बचाया। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद माँ ने बेटी को अंदर से बुलाया। जब बेटी अंदर से बाहर आई और जब वो बाहर आई तो फिर वो डरने लगी। फिर माँ ने कहा बेटा डर नहीं, घबरा नहीं, बिल्कुल मत डर, क्योंकि मैं तो तुझसे बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, अगर आज ये ना होता तो तू भी ना होती, अगर आज ये ना होता तो तू भी ना होती। मेरे लिए कुछ समझ में आया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पाप भरी दुनिया में कूद गया, जल गया, मर गया, अपने प्राण दे दिए। किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम लोग उसके वैसे ही छोटे बच्चे हैं, वो हमको बचाने आए, लेकिन आज हम उसको कहते हैं तो भूत है।
कितना अफसोस की बात है, क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर को अपना निशाना नहीं माना है, और हम परमेश्वर को अपना निशाना नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होगा। मेरे साथ एक आयत पढ़ी गई है इब्रानियों का खत और उसका मत्ती, इसमें लिखा है मत्ती 10:22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का हार होगा। मेरे कारण सब लोग तुमसे अंत तक बैर रखेंगे। आज लोग बैर रख रहे हैं, क्यों बैर रख रहे हैं? परमेश्वर की वजह से हम लोग सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं। कितने क्रिश्चियन मारे गए हैं, कितने मारे जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ उन्हें प्रार्थना ही कर रहे हैं। लेकिन आज आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ें आ रही हैं, किस तरह से तूफान आ रहे हैं, किस तरह से भूकंप आ रहे हैं, किस तरह से दुनिया बर्बादी की तरफ चली जा रही है। ये क्या है सर? परमेश्वर का प्रकोप जब बढ़ता है तो कोई लोग नहीं से पहुँचता है। कोशिश करिए कि हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकोप ना बढ़े, और हम अपने चीजों को परमेश्वर को इशारा बनाकर जो परमेश्वर से चाहता है उसकी ओर चलने की कोशिश करें। आपने देखा भी किस तरीके से एलीशा ने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा और निशाना बनकर उसको खुदा ने वो आत्मा का गुना भाग दे दिया जो वो चाहता था। आज हम भी अगर चाहते हैं, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे राज के वारिस हो सके। इसलिए जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। परमेश्वर आज के वचन को बहुत के साथ आशीष है। आइए अपने आप को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मैंने दिया कि मैं आपकी सेवा बना सका। धन्यवाद करते हैं आपने अपना सुंदर वचन जो मुझसे उतारा और मैंने लोगों में बांटा और परमेश्वर लोगों को बताया कि आप हमारे असली निशाना तो परमेश्वर आप हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे चलना पड़ेगा परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे चलकर उस अवधि जिंदगी पाए, उस रंग के रात को पाए परमेश्वर जहाँ आप हमारे साथ रहने वाले हैं। तो हम बात करते थे, धन्यवाद करते हुए कि आपने जो सुंदर बच्चों से करा इस दो बात की प्यारे बेटे हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम मसीह से मांगते हैं, यीशु कबूल करें। आमीन। समय नीचे की घोषणा करेंगे।